श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं बंधनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में 23वें श्लोक में श्री प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का निरूपण किया है। श्री जीव गोस्वामी जी ने टीका की कि नवदा भक्ति का अनुष्ठान एक तो सासंग अनुष्ठान होता है, एक अनासंग अनुष्ठान होता है। सासंग से तात्पर्य है संग यानी आसक्ति, संगेन सहित सासंग, संग से युक्त होकर के यानी आसक्ति से युक्त होकर के आसक्ति पूर्वक भक्ति का अनुष्ठान, यथा श्रवण कर रहे हैं आसक्ति पूर्वक श्रवण करना, तन्मयता पूर्वक श्रवण करना, कीर्तन कर रहे हैं तन्मयता पूर्वक कीर्तन करना, स्मरण कर रहे हैं तन्मयता पूर्वक स्मरण करना, यह सासंग अनुष्ठान कहा जाता है। और सासंग अनुष्ठान का चित्त से साक्षात संबंध होता है। इसीलिए चित्त पर शीघ्र प्रभाव पड़ता है सासंग अनुष्ठान का, वो चाहे भक्ति का अनुष्ठान हो अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो। जिस कार्य में मन का अत्यधिक अभिनिवेश रहता है उसका अधिक संस्कार, उसकी तीव्र वासना चित्त पर अंकित होती है। तो आसक्ति पूर्वक जो भक्ति का अनुष्ठान है उसको सासंग अनुष्ठान कहते हैं। वही आसक्ति है संसार में है तो बंधन की हेतुभूता हो जाएगी, और वही आसक्ति भगवान में है तो उसी का नाम भक्ति है। जो ममता हमारी पति पुत्रादि में है, बंधु बांधवों में है, वही ममता भगवान में हो जाए भक्ति हो गई। अनन्य ममता विष्णु, जो आचार्यों ने भक्ति का लक्षण लिखा, विष्णु यानी भगवान में अनन्य ममता। अनन्य ममता यानी अन्य किसी में ममता न रहे। जो ममता का संबंध है, जो आसक्ति का संबंध है, केवल भगवान से रहे। नान्यत्र सज्जेत यद आत्मपाता, सुखदेव जी ने सावधान किया प्रथम द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में 39वें श्लोक में। अन्यत्र न सज्जेत, अन्यत्र कहीं भी ममता हुई, आसक्ति हुई तो समस्या पैदा हो जाएगी। ममता का संबंध, आसक्ति का संबंध भगवान से हो तो भक्ति हो गई। और इसी भगवदासक्ति के श्री नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में 82वें सूत्र में 11 भागों में विभक्त किया भगवदासक्ति को, यानी 11 प्रकार की भगवदासक्ति। गुण महात्म्यासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, वात्सल्यासक्ति, कांतासक्ति, सख्यासक्ति, परम विरहासक्ति। 11 रूपों में
भगवत आसक्ति को विभक्त किया। तो जिनमें गुण महात्म्य शक्ति यानी उनके गुणों को श्रवण करने की आसक्ति, श्रवण कर रहे हैं आसक्ति पूर्वक, उस श्रवण में ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है कि उसके आगे अन्य इतर जो भी आनंद हैं, यहाँ तक कि मोक्ष आदि का सुख है, वह भी फीका लगने लग जाए। भक्ति के अनुष्ठान काल में जैसे पृथुजी महाराज का चरित्र चल रहा है। पृथुजी महाराज से प्रभु ने वरदान मांगने को कहा, तो पृथुजी महाराज ने चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय में 23-24 श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, प्रभु वरान विभो तद वरदे सुराद बुधा कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम ये नारकाणाम अपि संत दहीनाम तानी से कैवल्य पते वृणे न च। हे कैवल्य पते, हे नाथ, जो वैषयिक सामग्री नारकीय योनियों में भी सहज उपलब्ध हो जाती है, उसको कोई भी विवेकी यानी कोई भी समझदार व्यक्ति भला आपसे कैसे याचना कर सकता है। आप तो कैवल्यपति हैं। तो कैवल्यपति जब संबोधन किया तो भगवान ने विचार किया शायद इनको कैवल्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, इसलिए कैवल्यपति संबोधन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा पृथुजी फिर आप मुक्ति ले लो, आपको मुक्त कर दें। पृथुजी ने कहा, महाराज मुक्ति की चर्चा न कामये नाथ तदप्यहम क्वचित न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान मुकच्चितो विदत्स्व करणायुत मे समे वरः। हे नाथ, क्वचित माने कदाचित, अपि यानी कभी भी, यानी भूल से भी, न कामये तदपि माने वह मुक्ति की भी मैं कामना नहीं करूंगा, क्योंकि वैष्णवाचार्यों ने मुक्ति को भी कैतव कहा है। यहाँ तक कि कृष्णेतर जितनी भी इच्छा है वह कैतव के अंतर्गत आ जाती हैं। गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने तो इस मुक्ति की कामना को सबसे बड़ा कैतव माना है चैतन्य चरितामृतम में। अथवा भागवत जी में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 2 श्लोक में धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम। तो इस श्लोक की श्रीधर स्वामी जी ने व्याख्या की कि इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में किस धर्म का निरूपण किया जा रहा है। बोले प्रोज्जित कैतवः धर्मः अत्र निरूप्यते। प्रोज्जित कैतव का तात्पर्य उज्जी उत्सर्गे धातु है, यानी जिसमें से कैतव यानी कपट को निकाल दिया गया है। कपट शून्य धर्म का यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है, विशुद्ध प्रेम तत्व का निरूपण किया जा रहा है। तो श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि अन्य कपट अन्य वांछा ही नहीं अपितु प्रशब्देन अत्र मोक्षाभिसंधिर अपि निरस्तः। जो प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया, प्र उपसर्ग से यहाँ से मोक्ष की अभिलाषा का भी निरसन कर दिया गया। मोक्ष की अभिलाषा से रहित होकर के यानी मोक्ष की कामना को भी कैतव के अंतर्गत ले लिया। कैतव से तात्पर्य स्वार्थ, कपट, यानी भगवान का भजन कर रहे हैं भगवान के लिए नहीं, अन्य वस्तु के लिए। तो जिस वस्तु के लिए आप भजन कर रहे हैं, जिस वस्तु को आप चाह रहे हैं, उस वस्तु की महत्ता आपके मन में भगवान से कहीं अधिक है, इसलिए भगवान को छोड़ करके और उसको चाह रहे हैं। और भगवान को एक साधन बना लिया, बस अपनी वह वस्तु सुलभ हो गई, फिर भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो वह स्वार्थ हो गया, वह कपट हो गया। तो मुक्ति की वांछा को भी कैतव के अंतर्गत लिया है आचार्यों ने। तो श्री पृथुजी महाराज कहते हैं,
हे नाथ न कामे तदप्य अहम क्वचित, कभी भी सोते जागते उठते बैठते मैं मुक्ति की तो कभी इच्छा ही नहीं कर सकता। न कामे न तदप्य हम क्वचित, क्योंकि न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः, जहाँ आपके चरणाम्बुजासव यानी पावन चरण कमलों की पावन चर्चा नहीं है, पावन कथा नहीं है, ऐसा कैवल्य पद भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? बोले महत्तमांतर हृदयान मुकच्चितो विदत्स्व करुणायुत में सवे वरहम। मेरा तो केवल एक यही वरदान है कि महत्तम यानी महत्पुरुषों के हृदय में जो आपकी लीला कथा है, वह जब उनके मुखद्वार से प्रकट होती है तो नित्य निरंतर मैं उनके मुख से निःसृत होने वाली आपकी लीला कथा है उसको सुनता रहूं। इस निमित्त मेरे आप 10,000 कान दे दीजिए। करणायुतम एस में वरह, आयुत माने 10,000। कहीं कहीं अनंत संख्या का भी वाचक आयुत शब्द को माना। तो 10,000 कान से तात्पर्य श्रवण में अलम बुद्धि, कभी मेरी तृप्ति न हो, उत्सुकता जो मेरी है नित्य निरंतर बढ़ती रहे, यही मेरा वरदान है। पृथु जी की चतुरता, एक ही श्लोक में सारी बातें उन्होंने अपने मन की रख दी भगवान के सामने। कितनी निपुणता से वरदान मांगा। प्रथम पंक्ति में मोक्ष की अभिलाषा से जो शून्यता है, मोक्ष की भी जो अभिलाषा नहीं है, ऐसी निष्कामता अपनी प्रकट की। न कामे नाथ तदप्यहम क्वचित। द्वितीय पंक्ति में भगवान की कथा के प्रति कितनी रुचि है, कितनी आसक्ति है भगवत कथा के प्रति, उसको प्रकट किया कि न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासव, जहाँ आपका चरणाम्बुजासव नहीं है, आपकी पावन लीला कथा नहीं है, वह मोक्ष पद भी मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब इतना अविनिवेश प्रभु की चर्चा में, इतनी मन की तनलीनता। तृतीय पंक्ति में कैसी कथा चाहिए? बोले महत्तमांतर हृदयान मुकच्युतो। महत्तम यानी महत्पुरुष, भगवत भक्तों के मुख से निःसृत होने वाली आपकी कथा। तो इस तृतीय पंक्ति में भगवत भक्तों के संग की कामना भी प्रकट कर दी, यानी वह कथा मैं भक्तों के मुख से सुनना चाहता हूं, निरंतर भक्तों के मुख से वह कथा मुझे मिलती रहे। चतुर्थ पंक्ति में अपनी अतृप्तता यानी कथा में नित्य निरंतर मेरी उत्सुकता, आपके पावन चरित्र श्रवण करने में मेरी नित्य निरंतर रति बढ़ती चली जाए, मुझे उससे तृप्ति न हो, मेरी पिपासा बढ़ती चली जाए। चतुर्थ पंक्ति में मांगा, यानी एक ही श्लोक में कितनी चतुरता से अपने सारे अभिप्राय प्रकट कर दिए पृथ्वी जी ने। जैसे एक युवक था, उसने शिवजी की आराधना की। आशुतोष भगवान शिवजी शीघ्र संतुष्ट हो गए और शिवजी ने प्रकट होकर के कहा कि भाई तुम वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन एक ही वरदान मांगना, कोई भी वरदान आज मांग लो, लेकिन एक ही वरदान मांगना, उसी को हम पूर्ण करेंगे। तो वह व्यक्ति चक्कर में पड़ गया, क्या मांगूं?
उस व्यक्ति ने कहा, भोलेनाथ एक दिन का अवसर दे दो, घर पे जाके पूछ लूं, फिर आपसे मांगूंगा। घर पे गया मैया के पास। मैया अंधी थी, नेत्रहीन थी। मैया से कहा, माँ भोले बाबा ने वरदान मांगने को कहा है, लेकिन एक ही वरदान मांगने को कहा है। अब मैया तू बता मैं क्या मांगूं? मैया ने कही, लाला देख मैं आंधरी हूँ, मैंने कछु ना देख पायो, तो भोलेनाथ से मेरी 2 आंख मांग लियो। अच्छा मैया। फिर विचार किया कि चलते चलते पत्नी से तो पूछ लूं उसकी क्या अभिलाषा है। पत्नी से पूछा कि आज भोलेनाथ वरदान देंगे, क्या वरदान मांगूं? तो पत्नी की अभिलाषा थी, देखो जी हमारा दाम्पत्य जीवन ऐसे ही व्यतीत होता चला जा रहा है, और दाम्पत्य जीवन की सार्थकता जब ही है जब कोई पुत्र पुत्री आदि हो जाए। निसंतान थी। भोलेनाथ से एक बेटा मांग लो, दूसरी कामना प्रकट कर दी। जाने को उद्यत हुआ तो विचार किया पिताजी से तो पूछ लूं उनकी क्या अभिलाषा है। पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा, बेटा मेरा संपूर्ण जीवन गरीबी में ही बीत गया, मैंने कभी अमीरी कभी धन वैभव आदि नहीं देखा, तो भोलेनाथ से जा कर के मेरी तो इच्छा है कि बहुत धन मांग लेना, संपत्ति मांग लेना। अब छोरा चक्कर में पड़ गयो कि भोलेनाथ ने कहा है कि एक वरदान मांगना, और यहाँ तो 3-3 अलग अलग समस्याएं हैं तीनों की। तो बड़ा निपुण था। भोले बाबा जैसे ही प्रकट भये कि हाँ भाई वरदान मांग, तो भक्त ने कहा, हे भोलेनाथ मैं चाहता हूँ मेरी माँ अपने पौत्र को स्वर्ण के पालने में झुलाती हुई देखे। मेरी माँ अपने पौत्र को स्वर्ण के पालने में झुलाती हुई देखे। स्वर्ण का पालना आ गया तो गरीबी मिट गई, और पौत्र को देखे यानी पौत्र होगा तो पत्नी की इच्छा भी पूर्ण हो गई, क्योंकि उसका पुत्र ही तो उसकी माँ का पौत्र होगा। और मेरी माँ अपने पौत्र को झुलाती हुई देखे तो माँ की इच्छा भी पूर्ण हो गई, मैया को आंख मिल गई। तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न भये। एक ही वरदान में 3 वरदान उसने मांग लिए। तो ऐसे ही निपुणता से श्री पृथ्वी महाराज ने विचार किया, मोक्ष ले लूंगा तो भक्ति का आनंद नहीं मिल पाएगा, तो मोक्ष के प्रति अपनी निष्कामता व्यक्त कर दी। यदि मोक्ष मांग लेते, मोक्ष तो भगवान सहज में दे देते हैं। मुक्तिम ददाते करिचित स्मन भक्ति योगम, पर भक्ति योग इतना सहज साथ से नहीं देते। कागभूषुंडी जी पर बड़े प्रसन्न भये। उत्तरकांड में कागभूषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान, अन्मादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल गुण खान। कागभूषुंडी जी कुछ भी मांग लो, कहो तो तुमको अणमादिक सिद्धियां दे दें। बड़े बड़े योगी लोग कई जन्मों तक साधना करते हैं और अणमादिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, ये 8 योग दर्शन में सिद्धियां हैं। एक एक सिद्धि बड़ी चमत्कारिणी है। अणिमा सिद्धि आ जाएगी तो कैसा भी अणु जैसा छोटा रूप बना लो, मशक समान रूप कपि धरहि। हनुमान जी महाराज ने मच्छर के समान रूप बना लियो, क्योंकि जानकी जी ने आशीर्वाद दिया था ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो वो तो 8 सिद्धियों उनको प्राप्त थी,
तो अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया तो मशक समान रूप कपि धरई, मच्छर के समान रूप बना लिया। ये अणिमा सिद्धि है। महिमा सिद्धि यानी अपने शरीर को विशाल बना लेना। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। मैया को संदेह हुआ, जानकी मैया को हनुमान जी से पूछा, भाई हनुमान जी, क्या राम जी ने आप जैसे ही छोटे छोटे बंदर इकट्ठे कर रखे हैं क्या? जातुधान अति बलवाना, ये राक्षसों की सेना तो बहुत बलवान है, यदि ऐसे ही ऐसे बंदर इकट्ठे कर रखे हैं तो उनका नाश्ता करने में इनको एक दिन भी नहीं लगेगा। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि मैया सशंकित हैं बानरों की सेना के प्रति। तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत अपना वह विशाल रूप दिखा दिया। कनक भूधराकार शरीरा, ऐसा जैसे कोई विशाल पर्वत के समान। तो मैया को विश्वास हुआ ऐसे ऐसे बानर हैं सेना में, तब तो निश्चित ही रावण को जीत लेंगे। यह महिमा शक्ति का चमत्कार है। गरिमा शक्ति, शरीर को इतना भारी बना लेना। जैसे कन्हैया को लेकर के उड़ा था तृणावर्त, जब तक ब्रज में उड़ता रहा गोकुल के समीपवर्ती क्षेत्रों में, तब तक कन्हैया ने वजन नहीं बढ़ाया। और जैसे ही मथुरा की ओर लेकर के उड़ा तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया। और इतना वजन बढ़ाया, वहाँ सुखदेव जी लिखते हैं कि उसकी गति ही अवरुद्ध हो गई, आगे चल ही नहीं पा रहा। और वो सोचने लग गया कहीं मैं ये छोटे से बालक में तो इतना वजन होता नहीं है, कहीं ये बालक के चक्कर में किसी काले पत्थर को तो नहीं उठा लाया मैं। इतना वजन बढ़ा लिए। अथवा हनुमान जी महाराज, जय गिरि चरण दे हनुमंता, जिस पर्वत पर वह पाद प्रहार करते हैं, जब लंका की ओर जा रहे थे तो इतना विशाल स्वरूप बनाए, और जिस पर्वत पर वह पाद प्रहार करते हैं, गयो सुगा पाताल तुरंता, इतना भारी शरीर पाताल में चला जाता है वह पर्वत। यह गरिमा सिद्धि का चमत्कार होता है। अणिमा, लघिमा, गरिमा। लघिमा यानी लघु स्वरूप बना लेना। अब एक तरफ तो हनुमान जी महाराज का ऐसा स्वरूप है कि जिस पर्वत पर प्रहार कर देते हैं वह पर्वत पाताल में चला जाता है, और दूसरी तरफ जब पूंछ में आग लगाई रावण ने तो वहाँ पर प्रत्येक अटारी पे घूम रहे हैं, छतों पर घूम रहे हैं, ना कोई छत टूट रही ना कोई अटारी टूट रही। यह लघिमा, लघु स्वरूप बना लेना। प्राप्ति से तात्पर्य है यानी किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना। जैसे करदम जी महाराज ने इच्छा मात्र से कामक विमान बना लिया। विमानम कामगम छत्ता तरही वा रची करत। देवभूति मैया ने जो इच्छा प्रकट की तो करदम जी ने तुरंत ऐसा दिव्य इच्छा मात्र से कामक विमान का निर्माण कर दिया। सारे दुनिया के वैज्ञानिक लगे रहे, देवताओं की आयु प्राप्त करके भी ये लगे रहे, फिर भी ऐसे विमान को एक हिस्सा तक ना बना सकें। इतना दिव्य विमान, कामक यानी कामना के अनुसार चलने वाला, यह प्राप्ति सिद्धि का चमत्कार है। प्राकाम्य, प्राकाम्य से तात्पर्य जो कोई बाधाएं आती हैं बाधाओं को निवृत्त कर देना। वशित्व यानी किसी को भी अपने बस में कर लेना। कोई भी प्राणी है, सिंह, व्याघ्र, राजा, डाकू, कोई भी है, वशित्व सिद्धि जिसके पास में आ गई वह किसी को भी अपने वश में कर लेता है। जैसे चांगदेव जी के पास यह वशित्व सिद्धि थी। चांगदेव जी जब ज्ञानदेव से मिलने आए थे, ज्ञानदेव जी से, चांगदेव जी ने योग की साधना के बल से अपनी आयु 1400 वर्ष की कर ली थी। 14 बार उन्होंने मृत्यु को लौटाया था।
मृत्यु आती उसी समय प्राणायाम चढ़ा जाते। तो योग की सिद्धि के बल से उनकी उम्र हो गई थी 1400 वर्ष की, और ज्ञानदेव जी की अवस्था है अभी 16 वर्ष की। ज्ञानदेव जी भक्त थे, तो ज्ञानदेव जी की महिमा जब अधिक फैलने लग गई तो चांगदेव जी को लगा यह ज्ञानदेव कौन है, इसको मैं जाकर के अपना प्रभाव दिखाऊं। तो चांगदेव बाबा सिंह पर बैठकर और हाथ में भयंकर काला सर्प लेकर के सिंह की सवारी करके और ज्ञानदेव जी से मिलने आ रहे हैं। यानी मेरे इस चमत्कार को देख करके ज्ञानदेव प्रभावित हो जाए, और साथ में चेला लोग जयकारे लगाते हुए आ रहे हैं। तो ये वशित्व सिद्धि है, किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर लेना। यहाँ तक कि हिंसक जानवर सिंह है, व्याघ्र है, उनको भी अपने वश में कर लेना। और 8वीं सिद्धि है ईशित्व, यानी ऐसी क्षमता आ जाना नूतन सृष्टि का निर्माण कर देना। विश्वामित्र जी ने प्रयत्न किया था नूतन सृष्टि का निर्माण करने का। तो ये 8 सिद्धियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं काकभुसुंडी जी से, काकभुसुंडी मांग मरा, अति प्रसन्न मो जान, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल गुण खान। अणिमादिक सिद्धियां ले लो, अन्य निधियां ले लो, 9 निधियां हैं, और मोक्ष सकल गुण खान। जब देखा काकभुसुंडी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो भगवान ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, मोक्ष ले लो, बड़ा आनंद है इसमें, सकल गुण खान। देखा काकभुसुंडी जी कोई सहमति प्रकट नहीं कर रहे। भगवान पुनः बोले, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना। आज देऊं सब संशय नाई, मांग जो तो भाव मन माई। काकभुसुंडी जी ज्ञान ले लो, विज्ञान ले लो, विरति वैराग्य ले लो, विवेक ले लो, सदा सदा का विवेक हो जाएगा। और मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना, बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा जन्म जन्मांतरों तक साधना करते हैं, उनको भी जो वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती, ऐसे शुभ गुण शुभ लक्षण तुम ले लो। काकभुसुंडी जी शांत हैं। काकभुसुंडी जी विचार कर रहे हैं, प्रभु कही देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। सब कुछ देने की चर्चा कर रहे हैं, मुक्ति ले लो, अणमादिक सिद्धियां ले लो, निधियां ले लो, लेकिन अभी तक भक्ति की चर्चा नहीं की है। और भक्ति बिना सब सुख गुण कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। सभी सुख सभी गुण कैसे हैं, जैसे बहुत से पकवान बनाए, बहुत से व्यंजन शाक आदि बनाया, शाक बहुत उत्तम बनाया, बहुत सुंदर बनाया, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला, तो जैसे नमक के बिना फीका हो जाए, ऐसे ही बोले भक्ति के बिना ये गुण और ये सब फीके हैं। तो काकभुसुंडी जी ने विचार करके कहा, प्रभु मैं वरदान मांग रहा हूं, आप सावधान हो जाइए। मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम उदार और अंतर्यामी। आप बड़े उदार हैं, संकोच मत कर जाना, कंजूसी मत कर जाना, और अंतर्यामी, अंदर की सब बात जानते हो। हाँ मांगो। काकभुसुंडी क्या मांग रहे हो? इनमें से जो कुछ भी चाहिए, अणमादिक सिद्धि, मुक्ति, जो कुछ भी चाहिए मांग लो। काकभुसुंडी जी ने कहा, अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जय गाव, जय खोजत योगी से मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। उत्तरकांड में 84वां दोहा, जय खोजत योगी से मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगत मोय प्रभु, देहु कृपा कर राम। मुझे वह अपनी भक्ति दो प्रभु, जिसको बड़े बड़े योगी मुनि जन यति जन ढूंढते रहते हैं, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, जिसकी महिमा सभी श्रुतियों में शास्त्रों में गाई गई है, वह भक्ति मुझे प्रदान करें आप। सुनते ही भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बोले, सुन बायस ते सहज सयाना,
काहे न मांगस ऐसे वरदाना। अरे कागभूषण जी, आप तो सहज में बड़े चतुर हैं, बड़े निपुण हैं, भला ऐसा वरदान आप क्यों नहीं मांगेंगे। रीझऊं देख तोरी चतुराई, तुम्हारी इस चतुरता को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, और अब आशीर्वाद देता हूं कि मम प्रसाद सब गुण शुभ तोरे, मेरी कृपा से जितने भी शुभ गुण हैं वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। सुन व्यंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसहीं और तोरे। जितने शुभ गुण, ज्ञान, विवेक, विरति, विज्ञाना, जितने शुभ गुण कहे हैं वो सब शुभ गुण तुम्हारे अंदर स्वतः प्रकट हो जाएंगे। कितनी बड़ी निपुणता, कितनी चतुरता से वरदान मांगा। यदि केवल ज्ञान मांग लेते तो केवल ज्ञान में ही हाथ मलते रह जाते, सब शुभ गुण की बात नहीं आ पाती। यदि विज्ञान मांग लेते तो चलो विज्ञान में ही अटक जाते। यदि वैराग्य मांग लेते तो ठाकुर जी अपना वैराग्य से पीछा छुड़ा लेते। ऐसे बालक होता है, रोता है, मैया किसी गृह कार्य में लगी हुई होती है, खिलौना देकर के मन बहलाती है, और खिलौने में यदि वो बहल गया तो मैया की गोद उसको नहीं मिल पाती। उस समय मैया ने देखा ये तो शांत हो गया, खिलौना लेकर के मैया अपने काम में लग जाएगी। और बालक ने रोना आरंभ किया, खिलौना विलौना बिल्कुल नहीं ले रहा। मैया ने खिलौना दिया, खिलौना फेंक दिया, खिलौना नहीं चाहिए, रो रहा है मैया के लिए। तो कितना भी बड़ा काम हो, सब छोड़ करके मैया दौड़ करके आएगी, पहले बालक को लेगी गोद में, उसको दुग्धपान कराएगी। तो जितने खिलौने दिखाए भगवान ने पीछा छुड़ाने के लिए, कागभूषण जी ने सब इधर उधर फेंक दिए। ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान ले लेते तो केवल ज्ञान में ही अटक जाते, वैराग्य ले लेते केवल वैराग्य में ही अटक जाते। तो कैसा वरदान मांगा? भक्ति का वरदान मांगा जिसमें सबका अंतर्भाव हो गया। भगवान कह रहे हैं मम प्रसाद, मेरी कृपा से सब शुभ गुण बसहीं उर तोरे। अब ये सब शुभ गुण तुम्हारा आश्रय लेंगे, तुम्हारे हृदय में स्वतः प्रकट हो जाएंगे मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से। यस्यास्ते भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणै तत्र समासते स्वराः। प्रहलाद जी कहते हैं भागवत जी में, जिसके हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो गया तो सहज सब गुण प्रकट हो जाते हैं। तो यह भक्तों की चतुरता होती है। इसको भगवान ने गीता में 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, अनपेक्षा सुचिर दक्ष। भक्त दक्ष होता है, यह चातुर्य होता है भक्त का। तो वही चातुर्य प्रकट किया श्री पृथ्वी जी महाराज ने। एक वरदान मांगा और एक वरदान में ही अपनी संपूर्ण अभिलाषाएं प्रकट कर दी। और ऐसी अभिलाषाएं मोक्ष तक के सुख से निष्कामता और भक्ति सुख की लालसा, महत संग की लालसा, कथा की लालसा। आपकी कथा नित्य निरंतर हमको श्रवण करने के लिए मिलती रहे। और कैसे बोले? महत्व से तात्पर्य महत्तम आंतर हृदयात मुखच्युतो। कैसी कथा? महत् पुरुषों के हृदय से विनिश्रित होने वाली कथा। जल का स्वाभाविक गुण होता है, जल मधुर होता है, उसकी प्रकृति है मधुरता की। लेकिन वही जल जब क्षार युक्त भूमि में प्रविष्ट हो जाता है, क्षार युक्त भूमि का संयोग उसको प्राप्त हो जाता है, वह जल खारी हो जाता है, उसका वह माधुर्य उसमें नहीं रहता। ऐसे कथा प्रभु की है, भगवान की कथा है। लेकिन वाई कथा को कोई विमुख व्यक्ति कहे, कोई अवैष्णव व्यक्ति कहे, कोई भक्ति रहित व्यक्ति कहे, तो उसमें वह माधुर्य नहीं रहता। इसीलिए शास्त्र में निषेध किया। पद्म पुराण में कहा गया, अवैष्णव मुखोद गिरणम पूतम हरि कथा मृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम पयः यथा।
गैया का दूध कितना पवित्र होता है, कितना स्वच्छ होता है, पुष्टिकर होता है, बलकर होता है, अमृत के समान होता है। लेकिन यदि सर्पोच्छिष्ट हो जाए, सर्प उसको पान कर ले, सर्प के द्वारा पिया हुआ जो गैया का दूध है तो वो घातक सिद्ध हो जाता है, वह पेय नहीं रहता, वह पान करने योग्य नहीं रहता। तो सावधान करते हैं आचार्य लोग, अवैष्णव मुखोदगीर्णम। इसीलिए श्री पृथ्वी जी कह रहे हैं महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो। महत्पुरुषों के यानी भगवत भक्तों के यानी वैष्णव जनों के मुख से जो विनिश्रित होने वाली आपकी कथा है वह श्रवण करने के लिए हमको नित्य निरंतर मिलती रहे, क्योंकि उसका जो शीघ्र लाभ होगा, उसका जो चित्त पर प्रभाव पड़ेगा वो अन्य अवैष्णव अथवा अभक्त अथवा बहिर्मुखी जनों के जो मुख से सुनने को मिलेगी उससे वह लाभ नहीं होगा। प्रथम तो जो बहिर्मुखी व्यक्ति है वह शुद्ध कथा कह ही नहीं पाएगा बेचारा। बहिर्मुखी से तात्पर्य श्री ठाकुर जी से इतर वस्तुओं की महत्ता है जिसके मन में, शरीर संसार में आसक्त है तो प्रायः वो वही चर्चा करेगा। जिसके हृदय में लोभ है तो घुमा फिरा करके दान की बात आ जाएगी, यहाँ दान करना चाहिए, ये दान करना चाहिए, ये दान करना चाहिए। विशुद्ध भक्ति की चर्चा से कोई मतलब नहीं, और घुमा फिरा करके कितना आया कैसे आया उसका केंद्र बिंदु वही रहेगा। जिसके हृदय में लोभ है तो वह कथा लोभ से सनी हुई निकलेगी, जिसके हृदय में काम है तो वह कथा काम से सनी हुई निकलेगी। तरह तरह के चुटकुला सुनाना, महिलाओं को रिझाना, बस यही उसकी कथा का लक्ष्य बन जाएगा। और जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी हैं तो श्री ठाकुर जी के चरणों का जो मकरंद है उसको लेकर के जब उनके मुख से, वैष्णव जनों के मुख से कथा निकलेगी तो उस कथा के प्रभाव से सहज में श्री ठाकुर जी के चरणों में रति हो जाएगी, सहज में श्री ठाकुर जी में मन लग जाएगा। तो महत् पुरुषों के हृदय से विनिश्रित होने वाली जो कथा है, महत् पुरुष कौन है? पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में द्वितीय श्लोक, महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः स्वर्धः साधवो ये महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। महत्पुरुष कौन है? महत् शब्द से ही यहाँ पर जो पृथ्वी जी महाराज कह रहे हैं अतिशयता द्योतन करने के लिए यहाँ पर तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया। दो में से एक को श्रेष्ठ बताना हो तो तरप प्रत्यय होता है, बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताना हो तो तम प्रत्यय होता है। मूल है महत् शब्द, और महत् शब्द के ही रूप चलेंगे तो महान, महान्तौ, महान्तः ऐसे रूप चलेंगे। तो पंचम स्कंद में जो पंचम अध्याय के द्वितीय श्लोक में महान्तः प्रथमा के बहुवचन रूप, मूल शब्द उसका महत् है, महत् शब्द से ही महान बनता है। तो महान्तः कौन है यानी महान कौन है, यानी महत्पुरुष कौन है? बोले महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता। समचित्ता यानी जिनका चित्त समान, समान से तात्पर्य राग द्वेष आदि की गंध से रहित है। राग है, द्वेष है, अपने मत में राग है, अपने आग्रह, अपने बाद, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्थ आदि जहाँ राग है तो वह राग की चर्चा करेगा, द्वेष है तो द्वेष की चर्चा करेगा। तो समचित्ता यानी राग द्वेष विवर्जिता, प्रशांता शांत जिनका चित्त है, कामक क्रोध आदि की ऊर्मियां जिसके चित्त पर नहीं आ रही हैं। विमन्यवः, मन्यु शब्द के दो अर्थ होते हैं, मन्यु क्रुधि कृतवु दैन्य, अमरकोश में मन्यु माने क्रोध, मन्यु माने यज्ञ, मन्यु माने दैन्य। तो विमन्यवः विगत अर्थ में भी उपसर्ग को लिया यानी मन्यु रहित यानी क्रोध आदि से रहित। विशेष अर्थ में भी उपसर्ग को लिया तो मन्यु शब्द का अर्थ होगा दैन्य यानी विशेष दैन्य से जो युक्त हैं।
सुहृदय हैं, सबके उपकारी हैं। ऐसे जो संत महत्पुरुष हैं उनके मुख से कथामृत पान करने को मिले। पृथ्वी महाराज ने यह अभिलाषा ठाकुर जी के समक्ष प्रकट की और अपने गुण महात्म्या शक्ति को इस माध्यम से श्री पृथ्वी महाराज ने प्रकट किया। तो यह गुण महात्म्या शक्ति जो श्री नारद जी ने भगवदा शक्ति के 11 भेद किए, उनमें एक गुण महात्म्या शक्ति, गुणों को श्रवण करने की ऐसी लालसा, ऐसी उत्कंठा, ऐसा तीव्र लोभ, अन्य सबको विसार करके यहाँ तक कि मोक्ष को भी तिलांजलि दे दी। श्री काकभूषुंडी जी महाराज ने, श्री पृथु जी महाराज ने मोक्ष का सुख भी उनके लिए अनुपयोग्य हो गया। मोक्ष के सुख की भी अभिलाषा उनको नहीं रही। श्री ठाकुर जी के पावन चरित्रों में ऐसी उनकी अनुरक्ति। तो यह हुआ सासंग अनुष्ठान, श्रवण का सासंग अनुष्ठान। सासंग यानी डूब करके, आसक्त चित्त होकर के मनोविनिवेश पूर्वक श्रवण, मनन, स्मरण आदि करना। तो भक्ति के सासंग अनुष्ठान का शीघ्र चित्त पर प्रभाव पड़ता है और शीघ्र श्री ठाकुर जी के चरणों में रति प्राप्त होती है। जय श्री राधे।